पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल। जुलाना से चुनाव लड़ेगी विनेश फोगाट। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले विनेश फोगाट, पूरे टाइम पर पता लगता है कि साथ में कौन है। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, जब हम सड़क पर घसीटा जा रहा था तब कांग्रेस हमारे साथ खड़ी थी, हमारी लड़ाई में कांग्रेस साथ खड़ी थी। पार्टी ज्वाइन करने के बाद बोले पहलवान बजरंग पुनिया। विनेश बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोली साक्षी मलिक, मुझे भी ऑफर थे पर हमें त्याग करना चाहिए। हरियाणा में गठबंधन को लेकर कांग्रेस आप में नहीं बन रही है बात, सूत्रों की खबर। आपको मंजूर नहीं कांग्रेस का फॉर्मूला। हरियाणा में रविवार को आप जारी कर सकती है पहली लिस्ट, सूत्रों की खबर। 50 उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान। हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने दिए संकेत, कहा गठबंधन का सहयोग करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, बात सीट की नहीं जीत की है, एकजुटता का नया इतिहास लिखने जा रहा है इंडिया गठबंधन। विनेश बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने पर सियासत तेज। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बोले, इन लोगों ने अब तक राजनीति की, जनता सब देख रही है। अखिलेश यादव के बयान पर संबित पात्रा का तंज, इनके लिए त्याग का कोई मतलब नहीं, कुर्सी ही सब कुछ है। बीजेपी उम्मीदवार मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ से नॉमिनेशन फाइल किया। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। बीजेपी में बगावत जारी। पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता ने जताई नाराजगी। सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे साथ धोखा हुआ। टिकट कटने पर नरेश कौशिक का छल का दर्द। छोटे भाई दिनेश कौशिक को बताया अहंकारी, बीजेपी ने दिनेश कौशिक को दिया है टिकट। नरेश कौशिक ने ओम प्रकाश धनखड़ को बताया स्वयंभू नेता, कहा ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। पानीपत में बीजेपी को लगा झटका। संजय छोकर ने दिया इस्तीफा। समालखा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। हरियाणा में बीजेपी की हार तय, 10 सीट भी नहीं जीत सकेगी, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। विनेश फोगाट ने रेलवे में अपने पद से इस्तीफा दिया। कहा, रेलवे की सेवा जीवन का यादगार सफर रहा। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। समृद्ध और सुरक्षित जम्मू कश्मीर का संकल्प, 5 लाख रोजगार और 2 फ्री सिलेंडर देने का वादा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में मां सम्मान योजना का किया ऐलान। घर की बुजुर्ग महिला को सालाना 18,000 देने का वादा। जम्मू में अमित शाह का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस पर हमला। बोले, उमर अब्दुल्ला के एजेंडे पर कांग्रेस मौन क्यों? क्या फिर से घाटी में 370 की वापसी चाहते हैं राहुल गांधी? जम्मू कश्मीर चुनाव में बुलडोजर की चर्चा। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में बुलडोजर का डर दिखाया। बीजेपी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाती है। उमर अब्दुल्ला के 2 सीट से चुनाव लड़ने पर महबूबा मुफ्ती का तंज। कहा, पहले तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एक और लिस्ट आई। सज्जाद गनी लोन हदवाड़ा और कुपवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। मुंबई में हुई महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक। विधानसभा के सभी 288 सीटों का रिव्यू किया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में फैसला, चुनाव से पहले सीएम फेस की मांग का विरोध करती रहेगी पार्टी। महाराष्ट्र के सीएम कुर्सी की नहीं, जनता के अधिकारों की लड़ाई है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना पर सियासत जारी। शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले बोली, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को महिलाओं की याद आती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की मेगा प्लानिंग, सूत्रों की खबर। गडकरी, फडणवीस, राव साहेब दानवे और चंद्रशेखर बावनकुले को करेंगे चुनाव का नेतृत्व। जो लोग अहंकारी व संवेदनशीलता से माफी मांगने को तैयार नहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का राहुल गांधी पर अटैक। बिहार के गमछा को लेकर गरमाई सियासत। आरजेडी ने कार्यकर्ताओं के हरे गमछे पर रोक लगाई। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर आरजेडी के निर्देश जारी। कार्यकर्ताओं को हरे गमछे की जगह हरी टोपी पहनने के निर्देश दिए। पटना पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार से मिले जेपी नड्डा। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जाने को बड़ी भूल बताया। कहा, 2 बार उन लोगों के साथ जाकर गलती की। सीएम के बयान पर आरजेडी का पलटवार। कहा, बार-बार सफाई क्यों देते हैं नीतीश कुमार, भरोसा खो चुके हैं। यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है, गोरखपुर में बोले सीएम योगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा झटका। सिंहपुर से 2 बार के विधायक राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेडी से निष्कासित नेता सुजीत कुमार बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में मिली पार्टी की सदस्यता। महेश गोट तेलंगाना कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त, किसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी। राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजा बंगाल का अपराजिता बिल, गवर्नर सीवी आनंद बोस ने जानकारी दी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले की रेड। कोलकाता में 5 से 6 जगहों पर ईडी की रेड। कोलकाता में संदीप घोष और करीबियों पर भी छापेमारी। हिरासत में पूर्व प्रिंसिपल का करीबी प्रसून चटर्जी। संदीप घोष के आलीशान फार्म हाउस का खुलासा। करोड़ों के फार्म हाउस पर ईडी ने रेड की। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पीड़िता के माता पिता के बयान का समर्थन किया। कहा, पैसे देकर मुंह बंद करना चाहती है सीएम ममता बनर्जी। कोलकाता रेप केस में बीजेपी का आरोप, अस्पताल से सबूत मिटाने की कोशिश हुई है। कोलकाता रेप कांड का मुख्य आरोपी 20 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। कोलकाता केस में सीबीआई की जांच आखिरी चरण में। अब तक की जांच में संजय रॉय ही मुख्य आरोपी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रेप व मर्डर में केवल संजय रॉय ही था शामिल। सीबीआई ने अब तक करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। 10 से ज्यादा पॉलीग्राफी टेस्ट हुए। कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक मृतक डॉक्टर आरोपी का डीएनए मैच हुआ। सीएफएसएल एक्सपर्ट्स ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग की है। एडवांस सर्टिफिकेट टेस्ट के बाद सीबीआई को दी जाएगी डिटेल रिपोर्ट।
गुजरात में जल संचय जन भागीदारी योजना का शुभारंभ। पीएम मोदी बोले, जल संचय सिर्फ योजना नहीं, मानवता और पुण्य का काम। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया। संभाजीनगर में शरद गुट के नेता जितेंद्र अवार्ड पर केस दर्ज। लाडली बहना योजना को लेकर गलत खबर फैलाने का आरोप। शिमला के संचोली में अवैध मस्जिद पर घमासान बढ़ा। मस्जिद हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। शिमला में अवैध मस्जिद मामले पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, इस पर राजनीति ठीक नहीं। दिल्ली पुलिस में ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला, उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मंजूरी दी। दिल्ली के राज रेवेन्यू कोर्ट में पेश हुए अमानतुल्लाह खान। 9 सितंबर तक बढ़ाई ईडी। दिल्ली में अवैध कब्जे पर सख्त एमसीडी। डिबरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। दिल्ली के शाहबाद लेटी में चला प्रशासन का बुलडोजर। इमामबाड़ा और एक बालाजी मंदिर को हटाया गया। यूपी के हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा में एक्सटोलर और बस की टक्कर, 12 लोगों की मौत। घायलों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। 13वीं से लौट रहे थे लोग। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, पेपर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। अयोध्या में दलित लड़की से रेप का मामला, अरविंद टीम ने आरोपी के घर और जमीन की नापी की। अवैध कब्जा मिला तो चलेगा बुलडोजर। राजस्थान के बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 108 आईएएस अधिकारियों का तबादला। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज। मुठभेड़ में मारे गए महेश यादव के घर सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव पहुंचे। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी। एक बच्चे पर फिर से अटैक किया गया। भेड़ियों के खौफ को देखते हुए घरों में लगवाए जा रहे हैं दरवाजे, जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। एमपी के खंडवा में भी भेड़िए का आतंक, घर में सो रहे 5 लोगों पर हमला किया गया। उज्जैन रेप कांड को लेकर सियासत तेज। राहुल गांधी बोले, महिलाओं के साथ हुई बर्बरता मानवता पर कलंक। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का सीएम से सवाल, अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुई घटना पर मोहन यादव चुप क्यों है। एमपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कमलनाथ ने भी मोहन यादव सरकार पर अटैक किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार, कांग्रेस एमपी को बदनाम करना चाहती है। घटना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। एमपी के छतरपुर बस लूट मामले में बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने संज्ञान लिया है। एमपी को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। हरतालिका तीज के त्योहार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में महिला भक्तों की उमड़ी भीड़। तीज के त्योहार पर पूजा अर्चना कर लोगों ने आशीर्वाद दिया। हरतालिका तीज पर अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अर्चना की। लखनऊ में खाटू श्याम मंदिर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कल सुबह 4 बजे होगी लालबाग के राजा की प्राण प्रतिष्ठा। सुबह 6 बजे से दर्शन कर सकेंगे लोग। गणेश चतुर्थी समारोह के लिए मुंबई पुलिस तैयार। एसीपी डीसीपी लेकर 13,000 जवान तैनात किए गए। जयपुर के मोती डंगूरी गणेश मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल। गणेश चतुर्थी से पहले पूजा अर्चना की। गणेश चतुर्थी पर FSSAI सर्टिफाइड लोग ही प्रसाद बना सकेंगे। कर्नाटक सरकार का फैसला, बीजेपी ने आदेश को हिंदू विरोधी बताया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहाएंगे विलेज डिफेंस गार्ड। सेना और पुलिस कर रही है लोगों को तैयार। मुंबई के लोअर परेल इलाके में टाइम्स टावर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बेंगलुरु में 35 साल का नक्सली गिरफ्तार। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में रॉकेट बम से हमला। रॉकेट हमले में 1 की मौत, 5 घायल। दिल्ली NCR में दिखा बारिश का साइड इफेक्ट। TND फ्लाईओवर पर दिखा लंबा जाम। दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। नजफगढ़ और बपरोला में सड़कों पर भरा पानी। जाग दिल्ली में भी बारिश के बाद लगा जाम। ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव, लोगों की परेशानियां बढ़ी। तेलंगाना दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। खम्भा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले सीएम रेवंत रेड्डी। बाढ़ प्रभावित हुए नुकसान पर चर्चा की गई। केंद्र की तरफ से मदद का भरोसा दिया गया। उम्मीद है केंद्र बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद बोले तेलंगाना मुख्यमंत्री। हैदराबाद में बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न। नामपल्ली में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान।